हजारों मर्द और औरतें मेहनत करते हैं और नाकाम रहते हैं। जब आप इस तादाद को जो कामयाब होती है उस तादाद के मुकाबिल रखेंगे जो नाकाम होती है, तब आपको अंदाजा होगा कि 98% लोग नाकाम होते हैं और सिर्फ 2% ही लोग कामयाब हो पाते हैं। आखिर क्यों? दोस्तों, कुछ लोग डरते हैं कि वो नाकाम हो जाएंगे और सिर्फ सोचते रहते हैं कि हम कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। इसी डर की वजह से वो मकसद हासिल करने की जहमत तक भी नहीं करते। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 98% लोगों में कौन कौन सी ऐसी आदत पाई जाती हैं जो उन्हें कामयाब नहीं होने देती। सबसे पहली जो नाकामी की वजह है वो ये है कि उनमें तरक्की हासिल करने की ख्वाहिश नहीं होती। जो लोग जिंदगी से बेपरवाह हैं, उनके लिए जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना और मर जाना है और ना वो तरक्की हासिल करना चाहते हैं और ना ही तरक्की हासिल करने के लिए खिदमत पेश करते हैं। इस तरह के लोगों को कामयाबी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर इस तरह के लोग कामयाब होना चाहते हैं, पहले वो कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश पैदा करें और उसके बाद अपनी तरफ से अपने गोल पर 100% मेहनत करना शुरू कर दें। दूसरी बड़ी वजह जो बताई गई है वो है सेहत का खराब होना। अच्छी सेहत के बगैर गैर मामूली तरक्की हासिल करना नामुमकिन है। सेहत के खराब होने की वजूहात ऐसी हैं जिन पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जरूरत से ज्यादा ग़िज़ा खाना बंद कर दें। जब आप हद से ज्यादा खाना खाने लगते हैं तो आप काहिल हो जाते हैं और हद से ज्यादा खाना खाना सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और दोस्तों, अपनाई गई गलत आदत जो बुराइयों और मनफी चीजों को जन्म देती हैं, मसलन स्मोकिंग, ड्रग्स एडिक्शन, जिनसी जज्बात का हद से ज्यादा और गलत इस्तेमाल भी सेहत खराब कर देता है, मसलन मुश्तजनी और सेक्स। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, इससे भी आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर बात करते हैं नाकाफी तालीम। अगर कोई शख्स तालीम हासिल नहीं कर सका तो परेशान होने की कोई बात नहीं। तजर्बे से जाहिर होता है कि बेहतरीन तालीम याफ्ता लोग वही हैं जिन्होंने जाती मेहनत से या जाती तौर पर तालीम हासिल की। सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्रियों से किसी शख्स के तालीम याफ्ता होने का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हकीकत में इस दुनिया में तालीम याफ्ता शख्स वो है जिसने दूसरों के हकूक को मुतासिर किए बगैर अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल किया। तालीम सिर्फ मालूमात जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि उन मालूमात का सही इस्तेमाल करना, ये हकीकी तालीम है। लोगों को मुआवजा उनकी तालीम की बिना पर नहीं दिया जाता, बल्कि इस बिना पर दिया जाता है कि उनकी इस तालीम से हमें किस कदर फायदा हुआ। तो दोस्तों, बात करते हैं चौथी वजह के बारे में, जाती तरबियत। तरबियत अपनी जात पर काबू रखने की कुव्वत से हासिल होती है। इसके मायने ये है कि हर शख्स को अपनी सारी मनफी कुव्वतों पर काबू रखना चाहिए। इससे पहले कि आप हालात पर काबू पाएं, आपको चाहिए कि अपने आप को काबू करें। अपने आप पर काबू पाना सबसे मुश्किल काम है। दोस्तों, अगर आपने अपने आप को फतह नहीं किया तो आपका नफ्स आप पर फतह याब हो जाएगा। अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाएं तो एक नजर में अपने अक्स में आप अपना बेहतरीन दोस्त देख सकते हैं या बदतरीन दुश्मन। दोस्तों, बात करते हैं पांचवी वजह के बारे में, आज का काम कल पर टालने की आदत। ये नाकामी की सबसे बड़ी और आम वजह है। आज के काम को कल पर टालने की आदत को अपने ऊपर हावी कर देने का नुकसान ये है कि काबिल तरीन और ज़हीन तरीन आदमी भी नाकामी का मुंह देखता है। हम में से अक्सर लोग महज इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि एक तवील अरसा इस इंतजार में गुजार देते हैं कि हम मुनासिब मौके या वक्त आने पर किसी काम का आगाज करेंगे। ऐसा इंतजार कभी आपको फायदा नहीं दे सकता। जब तक आप इंतजार करते रहेंगे, कोई वक्त जिसे आप मुनासिब समझेंगे आपके लिए कभी नहीं आएगा। अगर आपके पास काम करने के लिए कोई जरिया या रास्ता नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं। एक बार आपने काम शुरू कर दिया तो रास्ते और जराए खुद अल्लाह ताला बनाएगा आपके लिए, और फिर आपके लिए अच्छा वक्त और अच्छे मौके भी आते रहेंगे। अब बात करते हैं छठी वजह के बारे में, जिंदगी में किसी कतई मकसद का ना होना। उस शख्स को कामयाबी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जिनका जिंदगी में कोई मकसद नहीं। इस दुनिया में 98% लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उनका जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं होता, और यही 98% लोग होते हैं जो कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सातवीं वजह के बारे में, पेशे का गलत इंतखाब करना। कामयाबी के लिए पेशे का सही इंतखाब निहायत जरूरी है। अगर आप ऐसे पेशे का इंतखाब करते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, इससे न सिर्फ आपका वक्त जाया होगा बल्कि आप में कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश भी खत्म हो जाएगी। आपको कोई ऐसे पेशे का इंतखाब करना चाहिए जिसमें आपकी दिलचस्पी है। इससे न सिर्फ आपको मोटिवेशन मिलेगी बल्कि बहुत जल्द आप कामयाबी हासिल कर जाएंगे। अगली वजह मुस्तकिल मिजाजी में कहा गया है, हम में से अक्सर लोग किसी काम का आगाज बड़े जोरों शोर और उम्दगी से करते हैं लेकिन इख्तिताम अच्छा नहीं करते। इसके अलावा जब पहली बार बिजनेस में शिकस्त होती है और ऐसे लोग हिम्मत हार जाते हैं जो मुस्तकिल मिजाज नहीं रखते। जो शख्स मुस्तकिल मिजाज और साबित कदम होता है उसके सामने नाकामी नहीं ठहर सकती। साबित कदमी हमेशा नाकामी को नाकाम बना देती है। फतह हमेशा उस शख्स को खुशामदीद कहती है जो अपने मकसद के लिए हमेशा लड़ता रहता है और पीछे नहीं हटता। दोस्तों, नामी वजह कहती है
जिनसी जज्बात पर काबू पाना सीखें। जिनसी ख्वाहिशात या तवानाई सारे हिजानात में से सबसे ज्यादा ताकतवर हिजान है जो इंसान को अमल पर माइल करती है, क्योंकि दोस्तों ये ताकतवर तरीन जज्बा है। हद से ज्यादा मुश्तजनी या सेक्स करने से आप अपनी तवानाई खो देते हैं, इसलिए जिनसी तवानाई को काबू में रख कर इस ताकत को दूसरी जानिब इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हद से ज्यादा सेक्स और मुश्तजनी करते हैं तो आपको कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं 10वीं वजह के बारे में, गरूर और घमंड। ये खतरे की सुर्ख निशानियां हैं। जिस शख्स में ये खसूसियात पाई जाती हैं, लोग उस शख्स के करीब जाने से इतना घबराते हैं जितना खतरे की रोशनी के करीब जाने से। यही वजह है कि कामयाबी भी उसकी तरफ रुख नहीं करती, क्योंकि दोस्तों गरूर और घमंड फिरौन की याद दिलाता है। फिरौन लोगों से मालो दौलत लेने वाला था, देने वाला नहीं था। अगली वजह कहती है मनफी शख्सियत को तर्क कर दें। उस आदमी को कभी तरक्की की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो अपनी मनफी शख्सियत की बिना पर गुरेज करता है। जो शख्स दूसरों से मिलना पसंद नहीं करता उसको ताउन के फवाइद कभी हासिल नहीं हो सकते, इसलिए वो कामयाब नहीं हो सकता। तो दोस्तों बात करते हैं अगली वजह के बारे में, फजूल खर्ची। फजूल खर्च आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसे हमेशा अफलास का डर लगा रहता है। बेहतर है कि आप असूली तौर पर खर्च को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करें और अंधाधुंध जज्बात में आकर अपने किसी शौक या किसी गर्लफ्रेंड की खुशनुदी हासिल करने के लिए पैसा पानी की तरह ना बहा दें। बगैर रुपये के इंसान मजबूर हो जाता है और जो कुछ मिले उसे कबूल कर लेता है। इसलिए मजबूर होने से बेहतर है कि अपने रुपये को मुनज़्ज़म करें। अगर आप इस आदत से बचना चाहते हैं तो ये दो काम जरूर करें। पहले ये पता करें कि आप किस चीज पर रुपया खर्च कर रहे हैं, और दूसरा एक मकसद को जहन में रख कर खरीदारी करें। जोश और जज्बे की कमी। जिस इंसान में जोश ना हो वो दूसरों में यकीन पैदा नहीं कर सकता। जिस इंसान में जोश अमल हो वो हर जमात में अपने हम जमात पैदा कर सकता है, और इसी तरह के इंसान लीडर बनते हैं। अगली वजह में बताया गया है शरीके कार का गलत इंतखाब। आज के दौर में नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है। दोस्तों होता यह है, शादी से दो लोग बहुत करीब आ जाते हैं कि सबसे ज्यादा फोकस उनकी अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी पर होता है। अगर ये रिश्ता खुशगवार ना हो तो नाकामी यकीनी है। और दोस्तों सिर्फ इंसान बिजनेस में नाकाम नहीं होता, इंसान हर जगह से नाकाम हो जाता है। अगर आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी बेहतर नहीं है तो आप तबाही की तरफ जा रहे हैं, और बहुत जल्द आप में तरक्की हासिल करने की ख्वाहिश भी खत्म हो जाएगी। अगली वजह में बताया गया है बिजनेस पार्टनर का गलत इंतखाब करना। बिजनेस में नाकामियों की सबसे बड़ी वजह जो आजकल सामने आ रही है वो यही है, बिजनेस पार्टनर का गलत इंतखाब करना। अपनी खिदमत पेश करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जिस पार्टनर का इंतखाब करने जा रहे हैं वो किस तरह का इंसान है। अगर आपका पार्टनर जिंदगी की दौड़ में कामयाब रहा है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनकी खूबियां और बुराइयां अपने अंदर नादानास्ता तौर पर दाखिल करते हैं। तकलीद करना इंसान की फितरत है, इसलिए दोस्तों बिजनेस पार्टनर का इंतखाब सोच समझ के करें। दोस्तों अगली वजह में बताया गया है जुआ खेलना। जुआ खेलने की ख्वाहिश लाखों आदमियों को नाकाम कर देती है। उसकी वजह ये है कि इंसान को ये लगता है कि वो बगैर मेहनत के बहुत सारी दौलत हासिल कर लेगा और वो बगैर कोशिश के मिलियनियर बन जाएगा। दोस्तों ये सबसे घटिया किस्म की सोच है। तो दोस्तों ये कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पर इंसान कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम हो जाता है। अगर आप अपनी इस्लाह करना चाहते हैं तो जो हमने आपको वजूहात बताई हैं उसकी फहरिस्त को लेकर अपने एक बेहतरीन दोस्त के पास पहुंचे और वो आपको बताएगा कि इन असबाब नाकामी में से आप में कौन कौन सी कमजोरियां हैं। और दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।